प्रिज्म इंफ्राकॉन लिमिटेड, प्रिज्म इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड और प्रिज्म ग्रीन कंपनीज के प्रिय निवेशक, कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने उपरोक्त प्रिज्म कंपनियों के इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन आदेश के विरुद्ध एक बृहत याचिका अपील NCLAT नई दिल्ली अध्यक्ष के यहाँ दाखिल कर रखी है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। कोरोना काल में मैंने समय का इस्तेमाल करते हुए भाइयों और बहनों, दोनों कंपनियों में एक और अपील तैयार करी है, जो या तो उसके साथ जुड़ जाएगी या अलग से जाएगी, जो 74 पन्नों की है। दोनों अपीलें 74 पेज की, और यदि उसके अनुलग्नक हम शामिल करेंगे तो ये 1000 पन्ने से ज्यादा की, और जिनको कि NCLAT अध्यक्ष सभी सदस्य नई दिल्ली को इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन आदेशों को निरस्त करने के लिए तत्काल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री, और चूंकि अपील में मुख्यतः जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि प्रिज्म की तीनों कंपनी के सभी निदेशकों ने, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ने, NCLT के कलकत्ता के सदस्यों ने बेहद गंभीर आपराधिक फ्रॉड, चीटिंग, फोर्जरी करी है, और ये सभी कृत्य मेरी याचिका में मैं सबूतों के, पुख्ता सबूतों के वर्णित किए गए हैं। भाइयों और बहनों, मेरी याचिकाओं का सार निम्न प्रकार है। ये चूंकि अंग्रेजी में है इसलिए मुझे अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ रहा है। आप लोग कहेंगे तो मैं उसको हिंदी में कभी बता दूंगा। जो जिस्ट है याचिकाओं की, कॉर्पोरेट डेटर हैज इशूड डिवेंचर which were refundable with interest, and this service falls under category of financial service provider. Please see section 37, 315, 316, 331. और बहनों भाइयों, ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के पूरे कानून के बाहर है। बहुत बड़ी बात है कि इस मामले में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कानून लागू ही नहीं होता है, वहां पर कोई याचिका जा ही नहीं सकती। इसलिए पहली बात कि इन मेंबरों ने अपने क्षेत्र अधिकार के बाहर कारस्थानी करी है। दूसरा, ऑल डिवेंचर हैज बीन इशूड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। कंपनी एक्ट की धज्जियां उड़ा दी, सेबी एक्ट की धज्जियां उड़ा दी, जिसको कि सेबी ने अपने 25 पेज के आदेश दिनांक 18/2/16 में विस्तार से लिखा है और माना है कि सब ने फ्रॉड किया। तीसरा, ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज मॉर्गेज विद ROC कलकत्ता, कानपुर, चंडीगढ़ पेटेंटली आर फ्रॉड, नॉन एग्जिस्टेंट, वाज एडमिटेड बाय अफोरसेड 3 ROC फ्रॉडुलेंटली। पैसे लेकर के फर्जी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पेपर ले लिए, एंड डिवेंचर ट्रस्ट डीड was executed fraudulently, grossly violating the law। बहनों भाई, तीनों ROC ने मोटी रिश्वत ली है इस कौशिक घोष नाम के महापापी, महाकमीने इंसान से। नेक्स्ट, सेबी ऑर्डर नंबर 160 डेटेड 18/2/16 एंड सेट ऑर्डर इन अपील नंबर 377 ऑफ 2016 डेटेड 2/8/18 was concealed by corporate debtor। छुपा लिया इसको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, NCLT कलकत्ता, इन्होंने तीनों ने इस आदेश को, जो महत्वपूर्ण आदेश था, इसको छुपा लिया, इसको चोरी कर लिया, इसको गायब कर दिया। और ये एक ज्यूरिसडिक्शनल आदेश ऑर्डर था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के मामले में निर्णय देते हुए 9813 निर्णय नंबर है, तारीख है 31/8/12 में कहा कि डिवेंचर का मामला सिर्फ और सिर्फ सेबी देख सकती है। इसलिए
एनसीएलटी कलकत्ता का जो आदेश है 3/7/18 और 8/11/19, इन सीपी नंबर 762 पूरी तरह से फ्रॉड है, चीटिंग है, फर्जरी है, चोरी है और जितने अपराध आप लोग सोच सकते हैं सब किए गए। फाइनेंशियल क्रेडिटर नूर आलम और 27 दूसरे, इनको टोटल पेमेंट मिल गया था। इसका ड्राफ्ट मेरे पास है। इनको कोई भी अधिकार नहीं था कि ये एनसीएलटी में याचिका दायर करते हैं। इनका याचिका पहले दिन से फेंक दी जानी चाहिए। दूसरा, as on date of admitting application for insolvency and liquidation, corporate debtor had asset of more than 250 crore। जिस दिन ये इंसॉल्वेंसी एडमिट हुई है, लिक्विडेशन एडमिट हुई है, उस दिन बहनों भाइयों प्रिज्म के पास 250 करोड़ से अधिक की संपत्ति थी, जैसा कि सेबी के आदेशों में स्पष्ट लिखा है और सेबी की अपील ने उनको बेचने से रोक दिया था। तो बिक भी नहीं सकती थी। 250 करोड़ की एसेट थी और ये मात्र कलकत्ता वाला मामला 60 करोड़ का था। इसलिए इंसॉल्वेंसी का सवाल ही नहीं पैदा होता। नो इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी होता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट में, जो कि पूरे एक्ट की आत्मा है। इसके अंदर सारी सूचनाएं होती हैं पूरी दुनिया भर की, डेटर्स के मामले में, क्रेडिटर्स के मामले में, एसेट के मामले में, बैलेंस शीटें होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इन चोरों ने, एनसीएलटी मेंबर ने, रिश्वत के चक्कर में कौशिक घोष महापापी ने ये सब छुपा लिया और कोई सूचना उससे नहीं ली गई। लेते तो सब कुछ सही हो जाता। और एनसीएलटी इलाहाबाद ने बड़ा स्पष्ट आदेश किया था कि सब फ्रॉड है और दूसरा आदेश किया था कि इनका 100 करोड़ रुपए प्रिज्म इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का वापस किया जाए। इन दोनों ने, इन कलकत्ता वालों ने ये भी आदेश छुपा लिया। इसके अलावा एक डिवेंचर ट्रस्ट डीड बनाई गई जो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसको भी छुपा लिया गया। बहनों भाइयों, इस तरीके से इन्होंने कुल जबरदस्त फ्रॉड किया सब लोगों ने। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में के आदेश में आपको, मैंने तो कम से कम 25 आदेश सुप्रीम कोर्ट के इसमें भेजे, निकाले, लेकिन आपको चंद आदेश बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? राजू राम सिंह वासे वर्सेस महेश देवरिया, अपील नंबर 5398 ऑफ 2008। सुप्रीम कोर्ट कहता है, फ्रॉड विशिएट्स ऑल सोलोमन एक्ट व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड ऑन कोर्ट इट वुड बी नलिटी। अगर कोई ऑर्डर फ्रॉड से लिया गया है कोर्ट से या कोर्ट ने दिया है तो वो रद्दी टोकरी में फेंकने योग्य कागज है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक और आदेश, वीरेंद्र दास वर्सेस सुब्रमण्यम, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, व्हेन फ्रॉड इज प्रैक्टिस ऑन कोर्ट द सेम इज रेंडर्ड इन नलिटी। सेम बात कही, एकदम बेकार है, फेंक दो उसको। कमीशन, तीसरा केस, रामचंद्र सिंह वर्सेस सावित्री देवी, commission of fraud on court and suppression of material fact are core issues involved in these matters. Fraud as well as is well known vitiates every Solomon Act fraud justice, or it is well settled that misrepresentation itself amounts to fraud. Indeed, fraud is a conduct either by letter or word or which induces the other person or authority to take a definite determinative stand against victim। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णय और एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ललिता कुमारी बनाम स्टेट, इसमें कहा कि अगर फ्रॉड दिख रहा है सामने, जरा सा भी दिख रहा है, तो आप पुलिस अफसर महोदय उसकी तत्काल एफआईआर रजिस्टर करेंगे हिंदुस्तान के हर कोने में बगैर कोई इंक्वायरी किए। तो हमारी बनारस के अलावा कहीं एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई, ये बिल्कुल भी असंवैधानिक कृत्य है। और भाइयों और बहनों, मैंने इस मामले में और खूब सारे निर्णय निकाल लिए हैं और एफआईआर तो हर हालत में सब जगह रजिस्टर्ड होगी। अब मैं आपको आता हूं अन्य मामले में,
भाइयों और बहनों, मैंने अनेक वीडियो के माध्यम से आप लोगों से 3 निवेदन किए। पहला ये है कि पूरे देश के प्रिज्म के निवेशक जो उस मुहिम से न जुड़े हों जुड़ जाएं, और इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर डाटा बैंक तैयार कर रहा हूँ, इसमें मेरी मदद करें। आपने कोई मदद नहीं करेगी। दूसरा, चूंकि ये याचिका एनसीएलटी अपीलीय अध्यक्ष के अलावा आपराधिक शिकायत के रूप में कानपुर, बनारस, कलकत्ता, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और संबंधित थानों में पुलिस कमिश्नर को जारी है। याचिका में वर्णित देश के कानून जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर इंटरेस्ट एक्ट के तहत पिनकॉन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में वेस्ट बंगाल में तामलुक कोर्ट में हुआ एक अच्छा फैसला दिया। इसके आधार पर निवेशकों का पैसा भी वापस हुआ, निवेशकों की गिरफ्तारी भी। उसी कानूनों के अंतर्गत सभी संबंधित जिलों की अदालतों में मुकदमे जा रहे हैं, और इस प्रकार अनेक कानून के अंतर्गत अनेक शिकायतें, मुकदमे और याचिकाएं भेज रहा हूँ। इसकी संख्या बहनों और भाइयों 50,000 से अधिक हो सकती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करने के लिए याचिका मैंने तैयार कर ली है, और वहाँ भी वरिष्ठ वकीलों को नियुक्त करना है। भाइयों और बहनों, इन सब कामों में काफ़ी बड़ी धनराशि खर्च होनी है। मैंने प्रति सर्टिफिकेट मात्र 300 रुपये की मांग की थी, लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी मेरी निवेदन को नहीं सुना। मेरा एक सुझाव है, अब कोई बात नहीं, आप मत सुनिए। सुझाव है, आप सभी लोग ऐसा कुछ करें कि कम से कम 5,000 निवेशक को इकट्ठा करें। हर निवेशक 10-10 याचिकाएं हमसे लिफाफा ले ले, पैकेट ले ले, और उसको स्पीड पोस्ट कर दें। जो खर्चा हम मांग रहे थे आप मत दीजिए, आप खुद कर दीजिए। एक बात और समझ लीजिए अच्छे से कि जो भी पैसा आप लोगों ने दिया अभी तक, एक पाई का हिसाब है, उसका 3 गुना मैं खर्चा कर चुका हूं। इसलिए कोई भी गलतफहमी में ना रहे और कोई बकवास ना करे, वरना मैं क्या करता हूं ये मुझे मालूम। दूसरा, ये मैं चाहता हूं कि 5,000 लोग 10-10 भेजेंगे, 50,000 हो जाएंगे। और वरिष्ठ वकीलों का सर्वोच्च न्यायालय का मैं नंबर दे दे रहा हूँ, अकाउंट नंबर दे दे रहा हूँ, उनसे जो भी फीस देनी है बता दूंगा, आप दिलवा दीजिए, ताकि मेरा संघर्ष, ये 50,000 शिकायतों का मतलब आप समझते हैं, जाने के बाद क्या हो जाएगा, पूरे देश में हंगामा, और सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद भी बहुत अच्छा रिजल्ट आना है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि संघर्ष हमारा पूरी जोरदारी से आगे बढ़े। इसलिए आप सबों से एक बार पुनः आह्वान करता हूं कि आप मुझे और मेरे महासंघर्ष में मेरा तन मन धन से साथ दें, ताकि जल्दी से जल्दी आप सभी का पैसा मैं ब्याज के दिलवा सकूं, अपराधियों को जेल भिजवा सकूं। अंत में चंद पंक्तियां आपसे कहना चाहता हूं, जो श्री अमिताभ बच्चन द्वारा कही गई थी और यहाँ हम लोग के मामले में प्रासंगिक है। सुनिए, गर जनून है सर पर तेरे, और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक कर यही कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक कर यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पर अपने अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला, तानों का उपहार मिला। लेकिन हर श्वास पे विश्वास भरो, लहरों के विपरीत बहो, हाथों में विजय मशाल लिए, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से, अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना है लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के उन्मुक्त गगन में उड़े चलो, तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। जय हिंद, जय भारत।